चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नए रूम को स्टार्ट करेंगे जो ट्राई हैकमी में है। लास्ट रूम जो हमने देखा था जिसमें हमने थ्रेट इंटेलिजेंस और सॉक था कि हम सॉक में कैसे अपने थ्रेट इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी मेजर्स लगाते हैं, कैसे हम ब्लॉक करते हैं आईयूसीज को और कहाँ कहाँ पे ब्लॉक करते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो रूम है ये टूल्स को बताएगा, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई हमें कोई थ्रेड इंटेल मिले या कोई हमें डोमेन चेक करना हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले रूम में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टास्क जो हमारे पास इस रूम में रहेंगे वो 9 रहेंगे, कंक्लूजन को ऐड करके। वैसे 8 ही होंगे जो मेन टास्क होंगे हमारे। ठीक है। तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में सारे टास्क पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी हम 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे। आज मोस्ट प्रोबेबली जितना मैंने टारगेट किया है, आज हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थर्ड टास्क में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टास्क करके ऐसे 3 या 4 वीडियोस में हम इनको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है फिर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का रूम जो है ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म पे। तो पहला जो हमारा टास्क है वो रूम आउटलाइन है। इसमें रूम के बारे में बताएंगे। दिस रूम विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस एंड वेरियस ओपन सोर्स टूल्स दैट आर यूजफुल। ओपन सोर्स मीन्स जो फ्री हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है, ओवर इंटरनेट। The learning objective include understanding the basic of threat intelligence and its classification. URL scan.io ये भी एक साइट होती है जहाँ पे हम मेलिशियस यूआरएल्स के बारे में देखते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम देखते हैं, क्या क्या फील्ड्स हम देख सकते हैं कोई भी यूआरएल के थ्रू दिस वेबसाइट। ठीक है। फिर यूजिंग abuse.ch टू ट्रैक मालवेयर एंड बॉटनेट इंडिकेटर्स। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टिगेट फिशिंग ईमेल्स यूजिंग फिश टूल। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है यूजिंग सिस्कोस टेलोस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फॉर इंटेल गैदरिंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, ये रूम कंप्लीट होने के बाद हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी इन सारे टूल्स की, साइट्स की, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट टास्क है उसमें इतना ही था, उसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो टास्क आएगा हमारे पास वो थ्रेट इंटेलिजेंस पे होगा। इस पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली आपको इंट्रो दिया है जो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। लास्ट जो रूम हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ऑलरेडी इसकी कैटेगरी जो स्ट्रेटेजिक है, इंटेल, टेक्निकल इंटेल, टैक्टिकल इंटेल, ऑपरेशन इंटेल, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो थ्रेट इंटेलिजेंस मैंने बताया था, थ्रेट इंटेलिजेंस एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की, किसको, साइबर थ्रेट। ठीक है। जो ये टर्म है ना थ्रेट इंटेलिजेंस, ये रिफर करता है डाटा को जो कलेक्टेड करते हैं हम किसी पोटेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट। ठीक है। और इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, गैदरिंग करना और प्रोसेसिंग करना और एनालाइजिंग। 3 मेन पार्ट आते हैं। पहले गैदर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। किस चीज के लिए, टू बेटर अंडरस्टैंड द थ्रेट, कि उस थ्रेट का क्या बिहेवियर है, वो क्या चीज करेगा, क्या एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव होगा उस थ्रेट का। इन सब को हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है। तो मेन 3 कंपोनेंट पार्ट्स हो गए इसके, गैदरिंग करना, उसके बाद प्रोसेसिंग करना और एनालाइजिंग करना। ठीक है। यही सब चीज यहाँ पर दे रखा है। थ्रेट इंटेलिजेंस इज द एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू जनरेट मीनिंगफुल पैटर्न ऑन हाउ टू मिटिगेट अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट। जब हम पोटेंशियल थ्रेट के बारे में जान पाएंगे तभी हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम एज अ ब्लू टीमर है, तो अगर हमको यही नहीं पता होगा कि अटैक कैसे होता है, ठीक है, अगर हम किसी भी अटैक के बारे में बात करें, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बात करें, तो अगर आपने कभी कोई टेस्ट इन्वायरमेंट में या किसी भी, आप होम लैब्स कह सकते हो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं जैसे ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, पेन टेस्टर एकेडमी, ये सारे हमारे पास
प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों की, तब आपको पता होगा कि जब ये अटैक परफॉर्म किए जाते हैं तो किस टाइप के लॉग्स आपके जनरेट होते हैं, वेब सर्वर में कैसे होते हैं, डाटाबेस में कैसे होते हैं। तो उन चीज़ों को एनालाइज करके आप बहुत एक एक्यूरेट यूज केसेस क्रिएट कर सकते हो सिम, एज पर सिम प्रोस्पेक्टिव अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता ही नहीं होगा अटैक होता कैसे है, अटैक में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज मेनली कॉम्प्रोमाइज की जाती है, तो ये चीज पता नहीं होगी तो आप डिफेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि खाली एक आईपी ब्लॉक करना, डोमेन ब्लॉक करना ये सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी बूटीमर का। ये तो कोई भी कर सकता है कि आईपी उसे मिल गई, उसने सिम पे आईपी आ गई, अटैकर आईपी या सोर्स आईपी कुछ भी वट एवर इट इज, तो उसको हम ब्लॉक करा दें, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस अटैक की। तो यही चीज इसमें चीजें बता रही है। ठीक है, एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग थ्रेट टारगेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स और गवर्नमेंट्स। टू मिटिगेट अगेंस्ट रिस्क वी कैन स्टार्ट बाय ट्राइंग टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, हु इज अटैकिंग यू, कि क्या, कौन अटैक कर रहा है आप पे, हु इज द सोर्स। ठीक है, व्हाट्स देयर मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा एक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। व्हाट्स देयर कैपेबिलिटीज, क्या क्या कैपेबिलिटीज है उसके उसमें। व्हाट आर्टिफैक्ट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज शुड यू लुक आउट फॉर। जैसे अब एसक्यूएल इंजन या कोई भी कैंपेन, एक नया कैंपेन इंट्रोड्यूस हुआ जो आपके एनर्जी के सेक्टर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो एक आपको उसमें अगर थ्रेड इंटेल टीम आपको देगी उसमें कि ग्रुप्स है एक, जैसे APT2080 ले लें। ठीक है, ये ग्रुप एक नए फिशिंग कैंपेन इसने इंट्रोड्यूस किया है जो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो बिहेवियर बताता है कि किसी में ये PDF आ रही है मेल के थ्रू, किसी में ये मेलिशियस कोड आ रहा है, ये मेलिशियस फाइल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थ्रेट इंटेलिजेंस में बताता है, जिससे हम पहले ही प्रोएक्टिव हो जाए। ठीक है, और जो जो अभी तक उसमें आईपीज यूज हुई हैं, डोमेन्स यूज हुए हैं उन अटैक्स में कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारे हम इनपुट्स को लें और उनको पहले ही प्रोएक्टिवली उनको ब्लॉक करा दें अपने इन्वायरमेंट। मेन मोटिव ये होता है। ठीक है, फिर थ्रेट इंटेलिजेंस क्लासिफिकेशंस आ गया, तो क्लासिफिकेशंस में हमने डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, लास्ट रूम में, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो मेन है वो है टास्क नंबर 3, जिसमें हम पहले टूल को देखेंगे। ये भी एक ओपन सोर्स टूल है। ठीक है, URL scan.io। ये मैं जब भी URL एनालिसिस करता हूँ कोई भी URL को, तो ये वाला टूल यूज़ करता हूँ। ये बहुत बढ़िया टूल है, एक URL scan.io करके। एक URL void भी है। ठीक है, और आप URLs को उसमें भी चेक कर सकते हो, वायरस टोटल में भी कर सकते हो चेक। ठीक है, उसकी रेपुटेशन चेक कर सकते हो, कौन सी आईपी एसोसिएटेड है उस यूआरएल से। ये सारी चीज़ें एक यूआरएल को, यूआरएल की रेपुटेशन चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए इसको एक बार कंटेंट को रीड आउट करते हैं, फिर नीचे साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका ये एक सैंपल है, ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम देखेंगे। इसके पेज पे हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन हैं शायद, इनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। urlscan.io is a free service developed to assist in scanning and analyzing websites. It is used to automate the process of browsing and crawling through websites to record activities and interactions. ठीक है, तो इसमें ऐसे देखो स्क्रीनशॉट टाइप के आ जाते हैं। When a URL is submitted, the information recorded includes the domain and IP addresses contacted। ठीक है, जैसे ही हम इसको URL को सबमिट करेंगे ना, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी उसके डोमेन से रिलेटेड, IP एड्रेसेस, कौन कौन से IP एड्रेसेस एसोसिएटेड है उस URL के साथ, रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द डोमेन्स। ठीक है, किस क्या क्या रिक्वेस्ट हुई, किस किस रिसोर्स ने क्या क्या रिक्वेस्ट करी है डोमेन से। स्नैपशॉट ऑफ वेब पेज, उस यूआरएल के वेब पेज का एक स्नैपशॉट आ जाएगा। टेक्नोलॉजी यूटिलाइज्ड एंड अदर मेटा अबाउट द वेबसाइट, वेबसाइट का और भी मेटा हमको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, द साइट प्रोवाइड्स टू व्यूज, द फर्स्ट वन शोइंग द मोस्ट रीजन स्कैन्स परफॉर्म्ड एंड द सेकेंड वन शोइंग द करंट लाइव स्कैन। तो यहाँ पर देखो आप, ये चेंज होता रह रहा है। ठीक है, लाइव स्कैन्स ये चीज़ें, ये डाटा रिसेंट स्कैन्स कौन कौन से हैं,
तो ये इस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है, ये यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ का। ठीक है, आगे जाके हम और क्लियर होगा इसमें। अब देखो स्कैन रिजल्ट, जैसे ही हमने स्कैन किया तो क्या क्या हमें रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ। URL scan result provides sample information with the following key areas being essential to look at। जो एसेंशियल जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें कभी भी जब हम कोई यूआरएल को स्कैन करते हैं जो चाहिए होती है वो हमको प्रोवाइड कराता है। अब जैसे कि ये एक ओपन सोर्स है, तो आप सोच सकते हो ओपन सोर्स का जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो उनकी अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, अपनी एक लिमिटेशंस होती है। ठीक है, जो चीज़ आपको लाइसेंस बेस में मिलेगी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है, आप एनालाइज कर सकते हो डाटा को, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इसमें। सबसे पहले हम बात करें तो समरी की, प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूआरएल। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द आइडेंटिफाइड आईपी एड्रेस, जैसे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कि कब ये डोमेन क्रिएट हुआ है, कब ये रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन, पेज की हिस्ट्री और स्क्रीनशॉट मिलता है आपको साइट। ठीक है, ये सारी चीजें आती है समरी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आता है HTTP, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द HTTP कनेक्शंस मेड बाय द स्कैनर टू द साइट with details about the data fetched and the file type received। ठीक है, तो HTTP कैटेगरी के अंदर हमें मिलेंगी HTTP कनेक्शंस कौन कौन से बनाए हैं उसने स्कैनर ने साइट के साथ। ठीक है, उसके डाटा कौन कौन सा फैच हुआ है उसकी डिटेल्स मिलेगी और टाइप क्या है फाइल्स का। ठीक है, जो हमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट आता है रिडायरेक्ट, शो इंफॉर्मेशन ऑन एनी आइडेंटिफाइड HTTP एंड क्लाइंट साइट रिडायरेक्ट ऑन द साइट। ठीक है, तो इसमें रिडायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। नेक्स्ट आता है लिंक्स, सो ऑल द आइडेंटिफाइड लिंक्स आउटगोइंग फ्रॉम द साइट होम पेज। इसमें आपको लिंक्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन से लिंक्स एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर, प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड कुकीज फाउंड ऑन द साइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेरिएबल्स और कुकीज की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं नीचे को देखूं तो इस स्क्रीनशॉट में हमें शायद भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आती है, अभी हम देखेंगे तो तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिकेटर, लिस्ट ऑल आईपी डोमेन हैशेस एसोसिएटेड विद द साइट, कि उस साइट के साथ सारे जो भी आईपी हैशेस डोमेन्स एसोसिएटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडिकेटर के अंदर देता है। दीज इंडिकेटर डू नॉट इम्प्लाई मैलिशियस एक्टिविटी रिलेटेड टू द साइट। ठीक है, तो ये चीजें हमें स्कैन रिजल्ट से मिलता है जब भी हम यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ को यूज करते हैं किसी भी यूआरएल की रेपुटेशन या इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है, तो ये सारा हमारा चीज है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, देखो सबसे पहले ये वाला यूआरएल है, ये HTTP ट्रांजेक्शन्स ने इतने करे, पेज यूआरएल हिस्ट्री बताया, 65 आउटगोइंग लिंक्स जो हम बात कर रहे थे, 61 जावा वेरिएबल्स की बात हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, ये इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये समरी सेक्शन हो गया, ये सारी ऐसे करके डिटेल्स हमको मिलती है इसमें यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ साइट में। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको बताया भी था ये कुकीज़ की इंफॉर्मेशन, तो ये डिटेल्ड में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें कराता है, अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो सीधे हम जंप करते हैं सिनेरियो पे। इस सिनेरियो क्या है, यू हैव बीन टास्क्ड टू परफॉर्म अ स्कैन ऑन ट्रैक ट्राई हैक मी डोमेन। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन आर डिस्प्लेड इन द इमेज बिलो, यूज द डिटेल्स ऑन द इमेज टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो इस इमेज के बेसिस पे हमको देने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पहले आपको यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ दिखाता हूँ ओपन करके कैसे दिखता है। ये है हमारा जो इसका कंसोल है, मतलब GUI है, ये है यूआरएल स्कैन डॉट आई ओ। यहाँ पे हम यूआरएल डालते हैं, जैसे ट्राई हैक मी देखना है अभी हमें डॉट कॉम में, अगर स्कैन करता हूँ, पब्लिक स्कैन करा मैंने,
थोड़ा टाइम लेता है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तब तक हम अपने यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो सारी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हमको आंसर्स दे रहे हैं। तो एक बार हम क्वेश्चंस में जाते हैं, रीड आउट करते हैं और फेच करते हैं आंसर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्राई हैकमीज सिस्को अम्ब्रेला रैंक बेस्ड ऑन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसमें सिस्को अम्ब्रेला की रैंक देनी है ट्राई हैकमी। यहाँ पर समरी में सबमिटेड यूआरएल, समरी दिस वेबसाइट contacted 17 IPs in 4 countries across and 13 domains to perform 109 HTTP transactions। ठीक है, द मेन आईपी इज, ये आईपी की इंफॉर्मेशन ये है, लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिलोंग्स टू CloudFront Net US। द मेन डोमेन इज tryhackme.com, मेन डोमेन है। द सिस्को अम्ब्रेला रैंक ऑफ द प्राइमरी डोमेन इज 345612। एक बार आंसर फिल आउट करते हैं, 345612। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डोमेन्स डिड URL scan.io आइडेंटिफाई ऑन द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर ही हमने डोमेन के बारे में पढ़ा था, 13 डोमेन्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 13 डोमेन्स ट्राई हैकमी में इसने फाइंड आउट किए। व्हाट वाज द मेन डोमेन रजिस्टर्ड लिस्टेड ऑन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखो, डोमेन रजिस्टर, डोमेन क्रिएटेड की भी है, डोमेन रजिस्टर की भी है, रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये क्या है, नेम चीप INC, नेम चीप INC। देखते हैं, नेम चीप INC। कहीं गलती हो रही है स्पेलिंग में, CHEAP मैंने क्या लिखा है, वो स्पेलिंग में EAPINC, करेक्ट है। अब क्या है, व्हाट वाज द मेन IP एड्रेस आइडेंटिफाई फॉर द ट्राई मी ऑन द स्क्रीनशॉट। ये तो हमें यहाँ पर मिल गया है, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा शायद। 2606 2606 4700 IPv6 है, 4700 नेक्स्ट है 10, और ठीक है 10 AC 43 कॉलन 1B0A 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 पर डालते हैं इसको। ठीक है, करेक्ट है। देखो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन इसने फैच कर दी होगी, ये देखो, ये अगर लाइव में हम देखें तो ट्राई हैकमी का पूरी एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन गैदर करके उसने यहाँ पर हमें दे दी। दिस वेबसाइट 36 IPs इन 5 कंट्रीज अक्रॉस 23 डोमेन्स। ठीक है, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये जो जब लैब का देखा होगा, इसने स्क्रीनशॉट बनाया होगा, तो उस टाइम पे ये है, चेंजेस होते रहते हैं हमारे। ठीक है, टू परफॉर्म 126 HTTP ट्रांजेक्शन द मेन IP इज, ये IP भी देखो डिफरेंट है, लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट एंड बिलोंग्स टू CloudFront, ये तो सेम ही रहेगा। द मेन डोमेन इज ट्राई हैकमी, द सिस्को अम्ब्रेला रैंक भी देखो डिफरेंट है इसमें, ठीक है ना। TLS सर्टिफिकेट इशूड बाय इवन ऑन मंडे 2020, वैलिड 3 मंथ्स। ये भी TLS की भी इंफॉर्मेशन दे दी इसने। लाइव इंफॉर्मेशन ये है इसकी, गूगल से वाउटिंग, ये डोमेन रजिस्टर नेम चिक डॉट ये, और ये क्रिएटेड का आ गया, डोमेन एंड IPs आ गई, ये IPs एसोसिएटेड हैं, डोमेन्स एसोसिएटेड हैं, और पेज URL हिस्ट्री यहाँ पे आ गई। देखो पेज, ये सारे डोमेन्स 23 है, 24 कुकीज़ की इंफॉर्मेशन भी है,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखो, अलग अलग टैब्स भी हैं इसमें भी। आईपी की डिटेल्स, डोमेन्स की डिटेल, डोमेन ट्री दे रखा है, लिंक्स दे रखे हैं देखो, सर्टिफिकेट दे रखे हैं, फ्रेम्स दे रखे हैं, और यहाँ पर एच टी टी पी रिडायरेक्ट की डिटेल्स दे रखी है, लिंक्स की डिटेल दे रखी है देखो, 6 आउटगोइंग लिंक्स। ठीक है, बिहेवियर दे रखा है जो ऊपर हमने थ्योरी में पढ़ा था ना कि सबके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखो बिहेवियर के अंदर ये आया, इंडिकेटर्स के अंदर ये आ गए। कोई भी मेलिशियस होगी तो ये सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, आप यूज कर सकते हो इनको। ठीक है, सिमिलर इंफॉर्मेशन ये है। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड इसका आउटपुट आता है हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली साइट, ये वाला टूल भी कह सकते हो, क्लियर हुआ हो, urlscan.io। तो यहाँ पर से सीख के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप किसी यूआरएल को स्कैन करोगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इतने डिटेल्ड वे में दे पाएगा, देगा ये। और इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो और उस पर्टिकुलर अलर्ट को कैटेगराइज कर सकते हो कि वो फॉल्स पॉजिटिव है या ट्रू पॉजिटिव, और अकॉर्डिंग टू द आउटपुट आप अपना एक्शन ले सकते हो कि आपको रेज करना है या नहीं करना है, एज फॉल्स पॉजिटिव उसको क्लोज कर देना। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।